नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा सफल होने के क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कलयुग में व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन वह एक या दो बार भगवान की पूजा करने के लिए समय निकालता है और उस दौरान वह भगवान की पूजा जरूर करता है। भगवान के लगभग सभी घरों में एक जगह बनाई जाती है जिसके भीतर परिवार के सदस्य भगवान की पूजा करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप पूजा करते हैं तो उस दौरान भगवान आपकी देखभाल करते हैं? क्या परमेश्वर आपको बताता है कि उसका आशीर्वाद आप पर है या नहीं? जब हम पूजा करते हैं तो हमारे चारों ओर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें घेर लेती है। इन ऊर्जाओं के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब आप पूरे दिल से भगवान को याद करते हैं। ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं। अगर पूजा करते समय आपको ये संकेत मिलें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर भगवान की कृपा है। तो आइए जानते हैं पूजा के समय आखिर क्या और किसे मिलता है ये 7 संकेत। पहला संकेत, जब कोई व्यक्ति अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहा हो तो उस दौरान दीपक जलाना चाहिए। पूजा करते समय अगरबत्ती जलाई जाती है और अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं भगवान की ओर जाता है, यानी उनके चेहरे और ओम को आकार देता है, तो इससे आपकी पूजा का फल मिलता है। सुगंध फैलती है, यह चिन्ह मिले तो समझ लेना चाहिए कि आप पर ईश्वर की कृपा है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं और इसी बीच कोई आपके घर आता है जो अपने साथ कोई उपहार या पैसा लेकर आता है। अगर ऐसा है तो आपको समझना चाहिए कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा संकेत, पूजा के दौरान आंख में आंसू आना। अगर किसी व्यक्ति की आंख से पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर लेंगे। अगरबत्ती से निकला हुआ धुआं अगर परमात्मा की सूरत की तरफ जाए या उसे ओम या किसी प्रकार की आकृति बने, यदि आपके द्वारा जलाई कई ज्योत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या ऊपर की ओर उठने लगे। तीसरा संकेत, यदि पूजा करते समय भगवान की मूर्ति पर रखा हुआ फूल आपकी ओर गिरे तो यह संकेत देता है कि भगवान आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। कहा जाता है कि भगवान सच्चे मन से भक्तों की पूजा सुनते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। अगर परमात्मा की मूर्ति पर चढ़ाया हुआ फूल पूजा करते समय आपकी तरफ गिरता है तो इसका अर्थ है कि परमात्मा आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं ये उस बात का संकेत है कि वह आपके भविष्य के लिए पूरी तरह से अच्छा है और आपको निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। चौथा संकेत, पूजा के दौरान हमारे साथ कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पूजा के दौरान हमें जो संकेत मिलते हैं वह खुद भगवान ने दिए हैं। यदि पूजा के दौरान कोई संकेत हो तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हम पर बरस रही है। साथ ही अगर आपके घर में खुशबू वाली अगरबत्ती जलाने से पहले ही घर महकने लगे तो समझ लीजिए आप पर भगवान की कृपा है। पांचवा संकेत, पूजा का दीप जलाते समय यदि दीपक आवश्यकता से ऊपर उठ जाए तो ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहती है, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर की आप पर कृपा है।
पूजा के समय हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपने मंदिर में एक फूल रखा है और वह पूजा के दौरान आपके पास आता है तो भगवान की कृपा आप पर है। छठा संकेत, पूजा के समय यदि घंटियों की आवाज सुनाई दे या घर में कोई ब्राह्मण या भिखारी आ जाए तो भगवान आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से सकारात्मक शक्तियों का प्रसार होता है व नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन होता है तथा ये मानव के मन को शांति प्रदान करती हैं। दोस्तों, भगवान भले ही दुनिया के हर कोने में हो लेकिन उनका साया केवल कुछ ही लोगों पर देखने को मिलता है। तो यदि अगर आपके घर में आरती के समय आपको घंटियों की आवाज सुनाई दे या पूजा करते समय आपके घर में कोई आगंतुक मेहमान, ब्राह्मण या कोई भिखारी आ जाए तो आपको यह परमात्मा का संकेत मानना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। सातवां संकेत, पूजा पाठ करते समय यदि आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके लिए कोई उपहार या धन लाया हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें परमात्मा की ही कृपा है जो आप पर विशेष आशीर्वाद बनाए हैं। माना जाता है कि अतिथि देवो भव यानी घर आए सभी मेहमान भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यदि कोई आगंतुक मेहमान आपके घर पूजा या आरती के समय आता ही तो उसे परमात्मा का रूप या संदेश माना जाता है। इसलिए एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी घर आए मेहमान को कभी भी तिरस्कृत ना करें। आपको बता दें कि जब हम पूजा करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा हमारे चारों ओर एक घेरा बना लेती। इस बात की पुष्टि कई बार विज्ञान में भी की जा चुकी है और इसी ऊर्जा के जरिए हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन होता है जब हम सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।